जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का टॉपिक जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर। एक सॉलिड बनाया गया है किससे? सिलेंडर से, विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। हेमिस्फेरिकल एंड्स बोला है। हेमिस्फेरिकल एंड्स मतलब दोनों तरफ ये हेमिस्फेरिकल है। मतलब ये है, मान के चलिए सिलेंडर का सॉलिड है और दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल है, ऊपर भी नीचे भी। तो कितने हेमिस्फेरिकल हो गए? ये हो गए 2 हेमिस्फेयर, ठीक है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसको आप आगे ध्यान रखना। इसके बाद का बोलता है होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करनी है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का पॉलिशिंग का कितना खर्चा आया है एट द रेट ऑफ 10 डेसीमीटर स्क्वायर। अब आप डेसीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या जानते हैं? अब मान के चलिए 100 सेंटीमीटर है। अब इसको हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। ये बात हो रही है डेसीमीटर की, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 डेसीमीटर। अब बात हो रही है डेसीमीटर स्क्वायर की। अब डेसीमीटर स्क्वायर क्या होगा भाई? हमें मान के चलो ये 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर स्क्वायर में। मान के चलिए 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर 10 है तो उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा? इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारा 100। तो ये क्या बन जाएगा? 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो जब डेसीमीटर अगर वो क्यूबिक बोलता, मान के चलो क्यूबिक बोलता, डेसीमीटर क्यूबिक 100 सेंटीमीटर का, तो क्या होता? तो होता हमारा 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 10 ये हो गया 1000। तो क्या होता? 0.1 डेसीमीटर। तो ये चीजें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है सबसे पहले। तो गिवन क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब आर। कितना दे रखा है? दोनों तरफ सेम ही है तो क्या बन गया? ये बन गया 7। अब क्या करना? द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर मतलब h क्या होगा? टोटल हाइट, टोटल हाइट माइनस टोटल हाइट माइनस क्या होगा? 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये उसका फॉर्मूला होगा। क्या है? द लेंथ ऑफ द सिलेंडर h इक्वल टू टोटल हाइट माइनस, वैसे तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होता माइनस जो भी कुछ होता, लेकिन दोनों तरफ ही हेमिस्फीयर है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसकी रेडियस को? हेमिस्फीयर की रेडियस को। अब आप रख दीजिए इसके अंदर। क्या है? क्या बोल रहा है वो बोल रहा है टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी? 104 सेंटीमीटर है। देखो दे रखा है द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 104 सेंटीमीटर। ये 104 सेंटीमीटर हो गया माइनस 2 इंटू 7 सेंटीमीटर के बने ना एंड्स में, तो कितना बन गया? ये बन गया 104 माइनस 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये बन गया 90 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बन गया? ये बन गया हमारा 90 सेंटीमीटर। अब आइए सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका।
सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ये भैया फॉर्मूला आ गया। क्या बोल रहा है फॉर्मूले में, क्या फाइंड आउट करना था हमें, रेट फाइंड आउट करनी है ना इस डेसीमीटर के हिसाब से। इससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, आइए क्या होता है इसका फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर, इसका होता है 2πRH 2πRH। इसका क्या होता है, ये 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πR²। 2πR²। अब देखिए, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आइए क्या बोल रहा है, 2πR कॉमन है, 2πR लिख लेते हैं हम पहले। 2πR कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा, बस यहाँ बचेगा सिर्फ H प्लस 2πR हमने ले लिया, एक R बचेगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2R। कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली वैल्यू पुट ऑन करनी है, इसका सरफेस एरिया पता चल जाएगा आपको कितना है। ठीक है, आइए करते हैं। पाई को अभी लिखेंगे नहीं हम, ठीक है, बाद में कट कर लेंगे इसको। 2 है, ये पाई है। आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर थी, मैं 7 लिख देता हूँ। हाइट कितनी आई थी, हाइट ये आई थी, ये है लेंथ थी, वो जरा ये है लेंथ, हाँ ठीक है ठीक है, हाइट 90 इस 2 इंटू आर कितना हुई 7। आइए करते हैं, ये हो गया 14 पाई इंटू 7 दूनी ये है 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 104 से ये बन जाएगा 104। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। 14 पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 22/7 इंटू 104। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है, 7 दूनी 14, क्या बन गया 44 इंटू 104, 22 दूनी 44 और 104, तो 44 इंटू 104 लिख देता हूँ मैं, 44 इंटू 104, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बाकी इसको नीचे, वैसे नीचे लिख देता हूँ, इसको नीचे सॉल्व आउट कर देता हूँ। ठीक है, रफ करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है, ये क्या आ गया 44 इंटू 104। अब देखिए करने का तरीका, 44 इंटू 104 करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। हम क्या करेंगे, 44 को 11 में कन्वर्ट कर लेंगे। 44 में 11 को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया। जब यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 10, 4160, 4116, 6 7 5 4, तो कितना बन गया, ये बन गया 4576, ये बन गया 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखिए हमने सरफेस एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 डेसीमीटर स्क्वायर को, 10 डेसीमीटर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे, कन्वर्ट टू डेसीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट टू डेसीमीटर स्क्वायर क्या हुआ 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45.76 रुपीज। तो हम लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग विद सरफेस एट द रेट ऑफ 10 डेसीमीटर स्क्वायर इज ये 45 रुपये 76 पैसे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आपको, मेन 3 ही फॉर्मूले आप ज्यादातर मिलेंगे। आपको बताता हूँ, जैसे कि कौन का पूछेगा CSA कर्व सरफेस एरिया 2πRH, उसके बाद हेमिस्फीयर पूछेगा 2πR², R², और उसके बाद वो बचता है, क्या बचता है, कौन बचता है, कौन का सिंपल सा πRL होता है। बस ये 3 फॉर्मूले होते हैं,
आपको ये फाइंड आउट करना है कि सॉलिड के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है या कौन है या दोनों तरफ कौन है या दोनों तरफ स्फीयर है, क्या है क्या, बस लैंग्वेज पकड़नी है आपको और आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जितने भी भीम से सर्च करते हैं चैनल को, उनके पास भी जाता है, भले वो मैथमेटिक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में जरूर कोई कर रहा होगा। तो आप उसकी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि एक सोशल कंटेंट चैनल है ये मैथमेटिक्स का। तो उसकी वजह से भी आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस बने। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही बेनिफिट होगा। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।